हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम 2025 के जेई एडवांस पेपर 1 मैथमेटिक्स पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए हैं एंड दिस इज द 11th प्रॉब्लम एज ऑलवेज। ठीक है, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूं उससे पहले आप पॉज करके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर बेसिकली आप सॉल्व कर लेते हो, आंसर सही आती है, देन इन दैट केस दैट्स वेल एंड गुड एंड ट्राई टू कंपेयर विथ द अप्रोच दैट आई हैव यूज्ड। अगर ऐसा नहीं है देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंसेप्चुअली कहाँ पे गैप है, बिकॉज मैं आपको हर एक प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट्स डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। इससे हमारे पास में दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको जो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कंसेप्ट्स तो रिविजन्स हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपने उस कंसेप्ट्स को सपोज एक प्रॉब्लम्स में मल्टीपल कंसेप्ट्स यूज होते हैं, राइट, आप उसमें से 3 कंसेप्ट्स को पता है, आपको फोर्थ कंसेप्ट्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जब मैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ बिहाइंड द सॉल्यूशंस, तो उससे आपको ये भी बेनिफिट्स हो जाते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हो, वो चौथा कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, और उसको फर्दर आप ऑब्वियसली रिविजन्स आप कर सकते हो, फर्दर सीबीएसई से बुक से भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बुक से। तो हैविंग सेड दैट, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास में ना ये प्रॉब्लम दिखने में थोड़ी डॉन्टिंग है। डॉन्टिंग क्यों है? बिकॉज इसमें कैलकुलस के बहुत सारे कंसेप्ट्स यूज किए हुए हैं। यहाँ पे देखो आप, इंटीग्रेशंस यूज किए हुए हैं, लिमिट्स निकालने हैं, एंड अलजेब्रास भी हैं, मतलब वेरिएबल्स भी दे रखे हैं। तो कंसेप्ट एक्चुअली देखने में थोड़ी सी डॉन्टिंग लग रही है, और एक्चुअली में है भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स इसमें यूज किए हुए हैं। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट हाँ, इसके भीतर के जो कंसेप्ट्स हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ना उसके कंसेप्ट्स को भी देखेंगे कि इसके बेसिकली इस प्रॉब्लम के पीछे का जो कंसेप्ट्स है, नॉट ऑल दैट कंसेप्ट्स हैव बीन यूज्ड ओवर हियर, बट उसके जो बेसिक केस हैं वो सारे यूज हुए हैं। जैसे लेबनीज का अगर आपने पढ़ा होगा, लेबनीज इंटीग्रेशंस थ्योरम, तो वो यहाँ पे यूज किया हुआ है अगर आप देखोगे तो, बिकॉज ये लिमिट है, तो उसको यूज करके ना हमारे पास में यहाँ पे मतलब वैल्यू मिलेंगे। बट ठीक है, मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा ना उस समय में मैं उस कॉन्सेप्ट्स पे भी फोकस करूंगा। दैट विल कम एज लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, एंड देन आफ्टर दैट वी विल फॉलो अ काइंड ऑफ डिफरेंट मेथड्स, एंड दोनों ही मेथड्स से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, and whichever you prefers, that's up to you। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा विद द रियल नंबर्स सच दैट लिमिट x अप्रोचेज 0 1 by x cube अल्फा by 2 इंटीग्रल 0 to x 1 by 1 minus t square dt plus बीटा x cos x is equals to 2। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं लिमिट x अप्रोचेज 0 पे ये जो फंक्शंस है दैट एग्जिस्ट and its value is equals to 2। Then it is saying then the values of alpha plus beta, बस अल्फा और बीटा का वैल्यूज आपके पास आ जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है। बट वैल्यूज लाना थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आ पाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ना मैं पहले ट्रेडिशनल वे में जाता हूँ। इसको ना इंटीग्रेट करना इज नॉट दैट इजी पार्ट। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, टेलर सीरीज यूज करूँगा। ठीक है, इसको भी एक्सपेंड करने के लिए टेलर सीरीज यूज कर लूँगा, इसको भी एक्सपेंड करने के लिए टेलर सीरीज यूज कर लूँगा। उससे ना मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्यों। So Taylor series basically not for all the functions but some of the functions you should know about। ठीक है, जिसमें से ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ठीक है, तो ये है 1 minus t square
दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट। ओके, सिमिलरली cos x का टेलर सीरीज होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस। ठीक है, अब क्या है कि x का वैल्यू जैसे ही 0 अप्रोच करेगा ना, तो ये क्या होगा, नीचे में एक्स क्यूब है, राइट, तो जो हायर टर्म्स होगा वो तो अपने आप ही 0 हो जाएगी। सेम गोज फॉर दिस वन, राइट, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अब हम इस दोनों पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, अब लिमिट सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस लिमिट सॉल्व करना है। बस ये टेलर सीरीज निकालना था, उसके अलावा तो बस अब लिमिट का खेल रह गया। तो ये हो जाएगी 1 बाई एक्स क्यूब। अच्छा, एक काम करते हैं, लिमिट से पहले ना इंटीग्रेशन ये सॉल्व कर ही लेते हैं। 0 बाई टी 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका ना टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमने निकाल ही लिखा है, राइट। टेलर सीरीज अगर मैं एक्सपेंशन इसका देखूं तो ये हो जाएगा 0 से x, सॉरी दिस वाज x। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस हायर ऑर्डर टर्म था, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज वो ऐसे भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, लिख ही लेता हूँ अभी के लिए एटलीस्ट। ये ऑर्डर ऑफ t4 आएंगे प्लस जो भी होंगे इसके हायर ऑर्डर ही आएंगे dt। ठीक है, इसको एक्सपेंड करूंगा मैं t प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऑर्डर ऑफ t5। सिमिलरली हायर ऑर्डर ही आएंगे, ये 0 है, x है। अब x पे क्या होगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस जो भी है ऑर्डर x5 प्लस हायर ऑर्डर, और निगेटिव में 0 है, सब में 0 है तो सारे में 0 हो जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास टर्म आएंगे वो आएंगे x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और ये हायर ऑर्डर टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो मैं इस पे ही फोकस रखूंगा क्योंकि यही दो मेरे काम की। ठीक है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और इसका वैल्यूज यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूँ, लिमिट x अप्रोचेज 0, नीचे में क्या है मेरे पास एक्स क्यूब है, ऊपर में क्या है अल्फा बाई 2। ठीक है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, एन प्लस बीटा एक्स टाइम्स कॉस एक्स का क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अदर हायर टर्म को मैं इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज वो 0 ही हो जाएगा, x जैसे ही 0 अप्रोच होगा तो इज इक्वल्स टू 2। और मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। लिमिट x अप्रोचेज 0, यहाँ से क्या आएगा अल्फा बाई 2x प्लस अल्फा बाई 2x क्यूब प्लस बीटा x माइनस बीटा x क्यूब बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2। अब ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज 0। अब x वाले टर्म को एक साथ रख रहा हूँ मैं, दिस इज अल्फा बाई 2 प्लस बीटा। ठीक है, एक्स क्यूब वाले टर्म को एक साथ रख रहा हूँ, दिस इज अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई, ओह सॉरी, this is 3 times 2 is 6, not 2, alpha by 6 minus beta by 2 is equals to 2 divided by x cube। अब आप देखो हायर ऑर्डर टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, लेकिन जो लोअर ऑर्डर टर्म्स है ना वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बिकॉज डिवाइड मुझे एक्स क्यूब से करना है। यहाँ पे क्या है x है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अगर ये मुझे 2 नहीं दिया रहता तो उस केस में मैं नहीं निकाल सकता था वैल्यूज, बट ये मुझे 2 दिया हुआ है, जिस दैट मीन्स कि अगर नीचे का 0 अप्रोच कर रहा है तो ऊपर भी 0 अप्रोच करना चाहिए व्हेन x अप्रोचेज 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में, राइट। तभी लिमिट को हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो लिमिट सॉल्व नहीं हो पाएगी अगर ऊपर में फाइनाइट है तो अगर मैं एक्स क्यू से एक्स करूँ तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इवन एक्स अप्रोचेज 0 दिस बिकम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यूज को आपको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू तो कट जाएगा, फिर क्या बचा ये टर्म, और इस टर्म को 2 के इक्वल होना पड़ेगा तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।
बस ये दोनों वैल्यूज को निकाल लो, अल्फा बीटा का वैल्यूज आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो। सो दिस बिकम्स अल्फा बाई 2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फा बाई 2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, और ये आ गया अल्फा बाई 6 माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। अल्फा बाई 6 माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस 1, इक्वेशंस 2, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, इजी टू सॉल्व। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस अल्फा बाई 2, राइट। यहाँ से बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा बाई 2 अगर मैं दे दूँ तो अल्फा बाई 6 माइनस माइनस प्लस अल्फा बाई 4 इज इक्वल्स टू 0, नहीं सॉरी 2, नॉट 0, दिस इज 2, राइट, दिस इज 2, दिस वैल्यू हैज टू बी 2। सो ये 2 आ गया। अब यहाँ से आ गया कॉमन डिनोमिनेटर 12, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 2। So this becomes 5 alpha is equals to 24. Alpha is equals to 24 by 5. Okay, alpha is 24 by 5 and beta is minus alpha by 2. That is minus 24 by 2 times 5. That is 12 by 5 minus 12 by 5. Okay, so beta is minus 12 by 5, alpha is 24 by 5. So आंसर तो हमारे आ गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा कितना है 24 बाई 5 माइनस 12 बाई 5, दैट इज बीटा, एंड दिस बिकम्स 5 24 माइनस 12 दैट इज 12 बाई 5। ये आ गया आपका 2.4, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निकालना इजी था, क्वेश्चन देख के इंटिमिडेटिंग था, बट ये इजी इसलिए हो पाया बिकॉज टेलर सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अब क्या है कि घर पे जब आप बैठ के देखोगे ना तो टेलर सीरीज याद, मतलब देखना, समझना, याद करना इज इजी, बट एग्जाम के समय में उस चीज़ को याद रखना, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना, दिस बिकम्स अ बिट ट्रिकी। तो अगर आपको याद है तब तो प्रॉब्लम बहुत इजी था, अगर आपको याद नहीं है प्रॉब्लम इज लिटिल बिट टफ, बट अगर आपको याद नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे भी याद नहीं रहती थी जब मैं एग्जाम देता था टेलर सीरीज, तो आप कोशिश करना कि कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड टर्म्स है उसको आप याद रख लो, बिकॉज इससे ना एक क्वेश्चंस के आसपास आते ही हैं जो मतलब जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है टेलर सीरीज से, एक या दो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं जहाँ टेलर सीरीज की आपको ज़रूरत पड़ती है। बट इस क्वेश्चंस के लिए हमारे पास में ना दूसरा उपाय भी है, जस्ट बिकॉज दिस इज अ लिमिट, और लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम पहले अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स अप्रोचेज 0, ये 0 है। न्यूमरेटर में क्या है, एक्स अप्रोचेज 0, अगर ये 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल है, एरिया 0 होगा तो मतलब 0 आएगा इसका वैल्यूज, बिकॉज 0 से 0 का एरिया 0 ही होगा, तो दिस बिकम्स 0 एंड दिस इज एक्स टाइम कॉस ऑफ एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू 0 के आसपास में 1 के आसपास आएगा, एंड एनीथिंग विच इज बिटवीन बेसिकली 0 एंड बेसिकली कॉस एक्स का वैल्यूज कहाँ आएगा, ये हमने देखा था एक दूसरे प्रॉब्लम में भी सैंडविच यूज करके, -1 से 1 के बीच में आएगा, एक्स का वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग बिटवीन -1 and 1 से इज 0। तो बेसिकली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों मेरे 0 आ रहे हैं। जैसे ही मेरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 आएंगे ना और लिमिट रहेगा तो वहाँ पे हम लॉप्टल्स रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब लॉप्टल्स रूल अप्लाई करने के लिए, ठीक है, लॉप्टल्स रूल में बेसिकली क्या कहता है, लॉप्टल्स रूल बोलता है लिमिट x अप्रोचेज 0 f of x डिवाइडेड बाय gx एंड f of x is also approaching 0 and g of x is also approaching 0, then in that case इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज 0
इज सेम एज एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स। ठीक है, ये लॉपिटल रूल कहता है। अप्लाई करते हैं फिर देखते हैं। ओके नहीं, अप्लाई करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे ना ये इंटीग्रल्स है, मतलब हमारे पास में ये एंटी डेरिवेटिव्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे एंड दिस इज अ प्रोडक्ट रूल। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसको मैं मान के चलता हूँ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वट, अल्फा बाई टू जीरो से एक्स 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, एफ एक्स, एंड इसको मैं मान के चल रहा हूँ जी एक्स। जी एक्स मैंने अभी डिनोमिनेटर को किया था तो उसको आप छोड़ दो, इसको मैं एच एक्स मान लेता हूँ जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। दिस इज बीटा एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब दिस इज अ प्रोडक्ट रूल, राइट। एक्स को मान के चलो आप u है, ये मान के चलो आप v है, तो d ऑफ u डॉट v इज इक्वल्स टू वट, अगर मैं डी बाई डी एक्स करूंगा इसको तो ये क्या आ जाएगा, u डैश v एज इट इज प्लस u v डैश, राइट। तो यहां से वैल्यूज क्या आ जाएगा मेरे पास, x cos x, बीटा को अभी मैं साइड रख रहा हूँ, बीटा को मैं साइड रख रहा हूँ, तो u का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1 cos x एज इट इज, ठीक है, प्लस u क्या है x है, cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा माइनस साइन x, तो यहां से वैल्यूज क्या आ गई बीटा cos x माइनस बीटा x साइन x। ठीक है, ये आ गया यहां से। लेट्स सी अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, एफ डैश एक्स कैसे निकालू। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, अल्फा बाई टू तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो आप, डी बाई डी एक्स जीरो से एक्स 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब इसको निकालने के लिए हमें लेबनीज थ्योरम्स को यूज करना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। अब लेबनीज थ्योरम्स क्या है, उसके पहले जनरल फॉर्म्स देख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एंड फिर वी विल कम बैक टू दैट वन अगेन। तो पहले लेबनीज थ्योरम्स क्या बोलती है कि अगर आपका इंटीग्रल्स है दिस इज u x एंड दिस इज v x, ठीक है, f ऑफ t कॉमा x dt, ठीक है, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशंस करना है x के विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इन दैट केस क्या होगा, अच्छा ऊपर वाला जो टर्म्स होता है उससे हम नीचे वाले टर्म्स को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इस केस में क्या होगा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे t की जगह px आ जाएगा, ठीक है, x टाइम्स, चूंकि फंक्शन एज इट इज रहेगा बट ये इसका डिफरेंशिएशन होगी, दिस डिफरेंशिएशन इज v डैश x, ठीक है, प्लस प्लस नहीं माइनस, बिकॉज नीचे वाले का माइनस करते हैं, तो दिस विल बिकम f ऑफ u x कॉमा x टाइम्स u डैश x, ठीक है, ये यहां से आ गया। इसके ऊपर में एक और टर्म्स है, ये तो लिमिट के बेसिस पे आ जाएगा, और वो टर्म्स आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशंस ऑफ दिस इंटीग्रल्स x dy, ये मैंने d नहीं है डेल लिखा है, डेल x बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशंस ऑफ दिस फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, f ऑफ t कॉमा x dt है हमारे लेबनीज के लेबनीज थ्योरम्स, इंटीग्रल थ्योरम्स। अब इसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो इसमें क्या है, x का तो टर्म्स तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म्स को यूज करना पड़ेगा हमें, तो इसको अगर मैं यूज करूँ अल्फा बाई टू, ठीक है, f ऑफ वी एक्स, वी में x है मतलब ये हो जाएगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है,
माइनस क्या होगा, एफ ऑफ यू। ओके, यू में जीरो है, बेसिकली 1 हो जाएगी, एंड जीरो का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, मतलब, और ये तो हमने देखा ही था, इसमें एक्स का टर्म्स है नहीं, तो ये तो ऐसे ही 0 रहेगा। तो बेसिकली ये आएगी मेरे पास अल्फा बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा बिकॉज ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट मैं लेबनीज इंटीग्रल थ्योरम्स की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एग्जांपल्स के साथ में ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे कवर कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। एंटी डेरिवेटिव्स के लिए थोड़ी सी क्या है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है लेबनीज थ्योरम से। तो अब हमारे पास में ये आ चुके हैं। ओके, मैं एच डैश एक्स मैंने निकाला था यहाँ पे। एच डैश एक्स क्या था, बीटा टाइम्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 cos x, बीटा टाइम्स cos x माइनस बीटा एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये था मेरा एच डैश एक्स, ये है मेरा एफ डैश एक्स। अब जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स तो वेरी सिंपल, हाँ, बिकॉज एक्स क्यू है, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस सारे को अगर मैं लिखूं तो दिस बिकम्स अल्फा बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बीटा कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है, और बाकी को मैं हटा रहा हूं। अच्छा, इसको भी ऊपर ही लिख देता हूँ। What was the fx terms, that is alpha by 2, what was the values, alpha by 2 1 minus 1 by x square, so that was 1 minus x square to the power minus 1, that was coming from here. Then from here it was beta cos x minus beta x sin x divided by 3x square. ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 0 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब x अप्रोचेस 0, नीचे तो 0 ही रहेगी, ऊपर में क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अप्रोचेस 0, ये अल्फा बाई 2 यहाँ रह जाएगा, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा आ जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज ओके माइनस बीटा cos x माइनस बीटा बाई 3, बीटा बाई 3। यहाँ पे x अप्रोचेस 0 में ये भी 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी, बट यहाँ से अगर मैं देखूँ, ओके, यहाँ से अगर मैं x को 0 अप्रोच करूँ तो ये टर्म्स 0 नहीं हो रहे, ये 0 हो रहे हैं, ये 0 हो रहे हैं, बट ये टर्म्स 0 नहीं हो रहे। अब इस टर्म्स को तो मुझे 0 करना पड़ेगा ना, लॉप्टल्स रूल अगेन अप्लाई करने के लिए। तो इसको अगर मैं 0 अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा कॉस एक्स, सो समहाउ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 आना चाहिए, तभी ये टर्म्स हो पाएगी 0, नहीं तो ये 0 नहीं हो पाएगी। ठीक है, और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि ये टर्म्स आए थे हमारे पास, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई 2, राइट, ये टर्म्स तो थे मेरे पास लास्ट टाइम भी, तो यहाँ पे भी इस टाइम भी आ रहे हैं, मतलब मैं सही हूँ। ठीक है, तो अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, अगर 0 हो जाएगा ये भी एंड नीचे वाले टर्म्स ऑलरेडी 0 है। इस केस में क्या मैं कर सकता हूँ, एक बार और इसको डिफ्रेंसिएशंस, ठीक है, करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं फिर से मान के चल रहा हूँ, दिस बिकम्स माई सॉरी एफ डैश एक्स वॉज अल्फा बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, अल्फा बाई 2 एज इट इज, इसको मैं करूँगा तो ये हो जाएगी माइनस
-1 इधर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2x, राइट। ये माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। देन इट बिकम्स व्हाट, अच्छा 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस बिकम्स अल्फा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2, ये आएगी। अब इस टर्म्स का मैं करता हूँ, एच डैश एक्स वॉज व्हाट, बीटा कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स साइन एक्स, तो एच डबल डैश एक्स विल बी व्हाट, दिस विल बी बीटा कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो माइनस बीटा साइन एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन अगेन प्रोडक्ट रूल से, माइनस बीटा, इसको कर लेता हूँ पहले, x का डिफ्रेंसिएशन 1 साइन एक्स एज इट इज, प्लस x साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x, राइट। इट बिकम्स माइनस बीटा साइन एक्स माइनस बीटा साइन एक्स, ओके, माइनस बीटा x cos x, ओके। gx was what, gx was 3x square, sorry, g dash x, g double dash x will be what, 6x, राइट। सबको कंबाइन करते हैं, वैल्यूज क्या आती है, अल्फा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2, यहाँ से एच डैश एक्स से -2 बीटा साइन एक्स माइनस बीटा एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 6x इज इक्वल्स टू 2, राइट। लिमिट x अप्रोचेज 0। अच्छा, ये प्रॉब्लम इज इजी टू सॉल्व, द रीजन बीइंग, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x से मैं x को अगर कट करता हूँ, x अप्रोचेज 0 है, इसको तो मैं कट कर सकता हूँ, दिस बिकम्स अल्फा बाई, नो नथिंग अल्फा बाई, जस्ट अल्फा, राइट। अल्फा बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं इसको डालूँ -2 बीटा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 6x, ओके, दिस इज ऑल्सो 6, ठीक है, माइनस बीटा x cos x डिवाइडेड बाई what, 6x, x कैंसिल आउट, एंड दिस इज अल्फा x डिवाइडेड बाई x था तो x यहाँ भी कैंसिल आउट, लिमिट x अप्रोचेज 0 इज इक्वल्स टू 2, राइट। अच्छा, साइन x बाई x इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1, राइट। और यहाँ पे x अप्रोचेज 0 करूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 6, यहाँ से क्या आएगी -2 बीटा बाई 6, यहाँ से क्या आएगा, x अप्रोचेज 0, cos ऑफ 0 इज 1, सो माइनस बीटा बाई 6 इज इक्वल्स टू 2, राइट। सो दिस बिकम्स अल्फा बाई 6 माइनस 2 + 1 3 बीटा बाई 6 is equals to 2, so this is alpha by 6 minus beta by 2 is equals to 2। अच्छा, पहले से मेरे पास क्या आया हुआ है, पहले से मेरे पास है बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई 2, पहली बार जो डिफ्रेंसिएशंस किया था मैं उससे, अब माइनस अल्फा बाई 2 को यहाँ पुट इन कर रहा हूँ मैं, अल्फा बाई 6 तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू 2, एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस as we did in the first method। अब यहाँ से तो कुछ है नहीं, अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं कर देता हूँ, 12 this comes as 2 alpha plus 3 alpha is equals to 2, this is 5 alpha is equals to 24, alpha is equals to 24/5, बीटा हमारे पास क्या आ गए थे -12/5, अल्फा प्लस बीटा is equals to 24/5 minus 12/5, that is 12/5, again 2.4, same answer, but it required me a lot of calculations just because
I will go with this methods only when I have some times in the examinations. ठीक है, अगर मेरे पास एग्जाम में टाइम है तो मैं लॉपिटल्स रूल यूज करूँगा, और मैं टेलर सीरीज मुझे नहीं याद है तो, एंड बट इसमें भी मुझे लेबनीज थ्योरम्स आने चाहिए, बट लेबनीज थ्योरम्स कंसेप्चुअल चीज़ है तो उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, तो वो याद आप रख सकते हो, इनफैक्ट रखना भी चाहिए बिकॉज वो काफ़ी काम की भी चीज़ है। तो उसके मदद से बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लेबनीज थ्योरम्स के ऊपर में ना कुछ एग्जांपल्स मैं करता हूँ, उससे ना आपको क्लियर हो जाएगी लेबनीज थ्योरम्स के भी कॉन्सेप्ट्स थोड़े से और अच्छे से। So examples 1, this is f of x is equals to x square x cube ln t dt। ओके, एक एग्जाम्पल्स है, एक और एग्जाम्पल्स है जिसमें हम फंक्शंस यूज कर लेंगे। g of x is equals to g of x square x times e to the power t square dt, and this is important and that's why basically मैं ये एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मैं इतना पे ही छोड़ देता जनरली, बिकॉज लेबनीज थ्योरम्स इज इन जनरली समथिंग दैट यू विल नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। तो अगर मैं कहूँ डी बाई डी एक्स, बेसिकली एफ ऑफ एक्स, दिस बिकम्स डी बाई डी एक्स what x square x cube ln t dt। अब लेबनीज थ्योरम्स क्या बोलता है? लेबनीज थ्योरम्स में बोलता है ln t की जगह क्या हो जाएगा ln x क्यूब, ठीक है। ऊपर वाले टर्म्स का क्या करूंगा मैं? डिफ्रेंसिएशंस करूंगा, 3x स्क्वायर। नीचे वाले टर्म को निगेटिव में लेके जाऊंगा, ठीक है, दिस वाज x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ln x स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या होगा? 2x। उसके बाद वाला जो टर्म्स आएगा इंटीग्रल वाला, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशंस तो क्या होगा? राइट, दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशंस क्या होता है? कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आंसर हमारी लेबनीज थ्योरम से। वेरी इजी, वेरीफाई कर लेता हूँ। दिस वाज द आंसर्स। सो 3x square okay, yeah, this is the answer. It's just that there was some additional calculations done and I got confused over there with the answers. इसमें x क्यूब को भी टर्म्स को बाहर किया हुआ है, तो दैट इज 9। सो बेसिकली अगर मैं देखूं इसको तो ln के जो टर्म्स हैं, ln x क्यूब है, मतलब ln a टू द पावर b अगर कोई भी चीज़ है तो उसको v ln a में लिख सकता हूँ, log a, राइट। सिमिलरली इसको मैं x क्यूब है तो दैट इज 3 log x टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 2 है इसमें तो 2 log x टाइम्स 2x, राइट। तो दिस बिकम्स 3 3 9 9x स्क्वायर। ओके, ln x दोनों में कॉमन है तो इसको मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, ln x 9x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। ये आंसर है, आंसर यही है बेसिकली लेबनीज थ्योरम्स के हिसाब से। इट्स जस्ट द सिंप्लीफिकेशंस फॉर्म्स आई डिड। अब इसमें देखते हैं, दिस वन यूटिलाइज द एंटायर लेबनीज थ्योरम्स में जो भी हमने यूज किया था उसको, ठीक है। तो इसमें अगर मैं करूँ डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, देन क्या होगा? पहले तो x टाइम्स e टू द पावर t स्क्वायर है, t की जगह क्या आ जाएगा? x स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, राइट। देन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस, इसमें जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा। अब इसमें प्लस
इंटीग्रेशंस आएगी 0 से x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा x टाइम्स e टू द पावर t स्क्वायर dt। ठीक है, तो अगर मैं इसका करूं डिफरेंशिएशंस तो क्या है, इसमें एक x वाले टर्म्स तो एक ही है, पार्शियल डिफरेंशिएशंस है x के टर्म्स में। डिफरेंशिएशंस में जो वेरिएबल्स टर्म्स होते हैं उसका ये, तो दिस विल बी जस्ट बेसिकली हमारे पास में g डैश x, ओके 2x है तो 2x इसका आएगा 0 से x स्क्वायर e टू द पावर t स्क्वायर डी। फाइनल नंबर फॉर दिस वन। और ये वाली जो टर्म्स है ये टर्म्स डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेबल्स नहीं है। ठीक है, तो इसको अगेन इंटीग्रेट करने के लिए अगेन यू हैव टू यूज टेलर सीरीज, और उसके कोई फाइनाइट आंसर्स नहीं होते डायरेक्टली। तो दैट वाज अबाउट, एज यू कैन सी, मतलब ये प्रॉब्लम्स में थोड़े से कंसेप्चुअली हेवी थे, थोड़े डिफिकल्ट थे, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, चूँकि कैलकुलेशंस हेवी थे। टेलर सीरीज अगर आप भूल चुके हो एग्ज़ाम में तब सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। अगर आपने टेलर सीरीज याद रखा है तब सॉल्व करना वाज वेरी इजी, बट अगर आप भूल गए हैं तो दूसरा यूज कर सकते थे लॉप्टल्स रूल्स अगेन, बट लॉप्टल्स रूल के लिए अगेन आपको लेबनीज इंटरमीडिएट थ्योरम्स आपको आने चाहिए थे, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते। विदाउट उसके भी आप डिराइव कर सकते थे एक्चुअली, दैट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 0 से x तक में 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर्स थे, तो किया जा सकता था उसका इंटीग्रेशंस भी, बट दैट वुड रिक्वायर्ड अ लॉट मोर एफर्ट्स एंड मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जैसे जैसे आपके कैलकुलेशंस बढ़ते जाते हैं। तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर आईटी ने प्रॉब्लम दिए थे तो उसने ये सोच के दिए थे कि बच्चे लॉप्टल्स का फॉलो नहीं करेंगे, वो फॉलो करेंगे टेलर सीरीज को, बिकॉज टेलर सीरीज के कैलकुलेशंस आपने देखे कितने ईजी थे, लॉप्टल्स के कैलकुलेशंस वाज कम्बरसम। बट अगर बैकअप ऑप्शंस हैं तो हम, और याद नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं। That's it for today. See you again with the next problems.